यार जो फीलिंग्स है ना उनको वर्ड्स में बताना बहुत मुश्किल है। ना किसी मंजिल की फिक्र थी और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका सबसे वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा इन 4 सालों में? We lost 2 of our precious years in home, so I think that was the most worst and weirdest thing. टाइगर का आना एनटीवी हम शुरू में आते थे तो कभी हमें कंप्यूटर लैब ही नहीं मिलती थी। पहली बार जो सीनियर मिले थे ना वही था भाई वियर्ड, मतलब इंसान कैसा हो सकता है वो हम जान गए थे उस सब। चलना बहुत पड़ता है यार यहाँ पे लाइक और यहाँ पे ना कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है मतलब कि इसके पीछे जाओ उसके पीछे जाओ। SBI बना के रखे हैं अनऑफिशियल। सबसे ज़्यादा मैं पता है एनटीवी मिस करूँगा, क्योंकि एनटीवी में जो सोसाइटीज़ के इवेंट्स वगैरह रूम्स में होते थे वो सब सबसे ज़्यादा फन थे। सच बोलो भाई। कायदे से तो मैं भी एनटीवी मिस करूंगा पर इस रीजन से नहीं। उस रीज़न से मिस करेगा जिस वजह से मैं रूम की चाबी नहीं देता था तुझे, समझ रहे हो। और हम तो हॉस्टल की बकचोदी, लेट नाइट पर बॉम्ब फोड़ना। 7 नंबर हॉस्टल, माता मंदिर, डेफिनेटली स्पोर्ट्स, बरगद का पेड़, हो गया सीसीओटी है। हम लोग तो इधर नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे तो हमारा मैक्सिमम टाइम तो इधर ही निकला है जितना भी था। हम यहाँ प्रैक्टिस करते रहे अमूल पे मचान में बहुत बकचोदी करते H7 का गेट PMC। हाँ मेजर मिसिंग। टियोलॉजी और ये डिपार्टमेंट के बाहर बैठने वाला एरिया मचान। क्या मचान से बेस्ट। जहाँ बैठे हैं अभी टियोलॉजी और जहाँ बैठे हैं अभी ये भी, और CSE डिपार्टमेंट, सिंस हम CSE डिपार्टमेंट से तो वहाँ पे खूब मजे किए हम लड़कों का मचान। हॉस्टल ही करेंगे हम तो। मैं भी हॉस्टल ही, भले ही मैं डे स्कॉलर हूँ पर मैं हॉस्टल को मिस करूंगा। वी आर एक्चुअली द हॉस्टलर फ्रेंड्स। तो हम जब पहले दिन आए थे वी डोंट नो कौन कहाँ से है, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स फ्रॉम द डे 1। सो वी ऑल आर हियर लाइक वर फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 4 to 5 years। डे 1 से वी आर फ्रेंड्स। वी हैड आवर रूम्स नेक्स्ट टू ईच अदर, वी मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज। अच्छा मैं एक चीज़ बता दी, मेरे को कुछ याद नहीं है, बाकी मेरे को ये याद है कि मैं इस लड़की से कैसे मिली थी। ये मेरे को कॉलेज में डे 1 पे मिली थी और ऐसे मैं बात कर रही थी H7 के बाहर। शी वॉज गोइंग लाइक दैट। उसके बाद मैंने कॉल किया आप कहाँ हो, एंड वो पीछे मुड़ के बोलती है कि आप कहाँ हो, एंड वी मेड आई कॉन्टेक्ट। और उसके बाद से वो हमेशा से मेरे साथ में ही है अभी तक। हमारे एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अभी भी हम फ्लैटमेट्स हैं। तीनों मैं पहले किसी रूम में गई थी और उसके बाद नई जमी मेरी, और इन लोगों ने मुझे अपने रूम में इनलीगली रख लिया था। ये वार्डन ने किसी और को मुझे नॉमिनेट कर दिया था इनके रूम के लिए। फिर ये लोग मेरे लिए फाइट करने गए थे कि अरे ये लड़की हमारे साथ ही रहने वाली है, और फिर हम ऐसा मिला है बेसिकली। और मेरी तो मम्मियाँ मिली है इनके साथ। ये दोनों रूममेट थे फर्स्ट ईयर में, और इनका जो रूममेट था वो मेरा क्लासमेट था। हम लोग सेम ब्रांच के थे, तो हम लोग एक फेस्ट में गए थे तब अपनी दोस्ती हुई थी। हाँ, फेस्ट हम लोग फूड फेस्ट गए थे तब हम लोग मिले थे। और हम लोग तीनों सेम ऐसे एनक से हम सब। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में ऐसे एनक ऑनलाइन पहला जो ग्रुप बनाया था जो सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई की वजह से बना था एक्चुअली, तो वो हमने 10 लोगों का ग्रुप बनाया था ब्रदर्स नाम का। जो 10 लोग थे फर्स्ट ईयर से लेके, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लॉकडाउन आया, शेयर आया, इनफैक्ट उसमें भी अभी जाके वही उस ग्रुप में ब्रदर्स में अभी भी 10 लोग हैं, जिनमें से 4 हम यहाँ खड़े हैं। 4 खड़े हैं, एक गोरा सामने। आ जाओ। फिफ्थ वन हमारा जो है ग्रुप फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सेम रहा है, कोई ऐड ऑन नहीं हुआ, दोस्त सब थे, बट द पर्सनल ग्रुप हमारा वही रहा था। एक जो स्पेस था हमने वो बना के रखा, सब आए गए, लेकिन जो 10 कोर मेंबर्स थे वो इंटैक्ट रहे। जो यहाँ बॉन्ड्स बनते हैं वो कहीं नहीं बन सकते, मैनेट जैसे बॉन्ड्स कहीं नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल एडवाइस फॉर द जूनियर्स हु आर इन मैनेट। बेसिकली क्या होता है, यू शुड हैव अ ग्रुप लाइक दिस बिकॉज दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू इन योर अप्स एंड इन योर डाउन। तो बेसिकली तुम्हें ऐसा ग्रुप होना चाहिए। लाइक हम क्या मिस करेंगे इस कॉलेज के लिए, जब हम कभी बाहर से दब आएंगे, और तो क्या बोलना चाहेंगे जूनियर्स को कि ये जो कल्चर हम बना के गए थे, ये हमारे सीनियर्स बना के जिनको हमने मेंटेन किया है, इनको मेंटेन करके रखना चाहिए। I would like to share. So tag by tag means we get a lot of opportunities. अगर आप compare करोगे तो faculty हो या फिर opportunities हो job की, there was a vast difference. We have seen people. So I think ये जो opportunity है ना, for that we'll always be very thankful. That was something I think that is the benefit of tag, which you also will realize in a lot. टेक का ये बेनिफिट रहता है, लाइक दूसरे कॉलेज में तुम हायर एजुकेशन के लिए जाओगे, MBA कोई भी कॉलेज, उसमें जो प्लेसमेंट होगा तो तुम्हारा NIT टैग देखेंगे कि तुम NIT के तो तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और तुम्हें शॉर्टलिस्ट
लिस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो ये बेनिफिट रहता आई थिंक जॉब्स में भी मतलब स्किल्स के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि टैग अच्छे कॉलेज का हो, NIT हो या IIT हो। पब्लिसिटी सब जगह पब्लिसिटी तो मिलती है, फिर उसके बाद आपका कॉलेज जाते हैं कहीं भी लोग बोलते हैं कि आप NIT से हैं। कहीं भी आप जॉब पे जाते हो तो एक NIT का टैग, अच्छा आप NIT से हो। होता तो है, मिल नहीं पाया। मुझे लगता है कि NIT के टैग का झाड़ने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब कहीं भी रहते हैं तो यार हाँ भाई कि NIT के बंदे हैं, कहीं भी जाके बोल सकते। Until and unless वो NIT का ना हो, अगर सामने IIT का आ गया तो फिर ऐसा ही कि मैं जब कंपनी में गया तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला। जो टायर 1 कॉलेजेस में जो बेनिफिट मुझे मिला है, एक अलग विजन से देखा जाता है कि ये लड़कों को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देकर और आगे जाके काफ़ी मतलब उनका कोई विजनरी प्लान होता है, तो उस हिसाब से बहुत आगे ले जाने को Instagram bio. Placement wise, I think there is an advantage. Some of the companies are there, like जो अच्छी कंपनीज हैं वो नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं आती, दे ओनली प्रेफर लाइक फर्स्ट टायर या फिर 1.5 टायर, और अपना कॉलेज 1.5 टायर में आता है। तो बहुत अच्छी कंपनी सिर्फ यहाँ आती हैं, दे डोंट हायर लाइक स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, ऐसा रहता है। और बहुत अच्छा उसका वो रहता है, एक फ्रेश स्टार्ट मिलती है फ्रेशर्स को यहाँ से अच्छी कंपनी में, एंड द ग्रोथ इज लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। Boys bathroom get pretty crazy on birthdays. Lot of. I think I remember one of his wherein we, set everything up. We had a proper Google Meet and everything going on, and this idiot just slept through his birthday party. So yeah. You don't do GPL, like you do GPL, but we try in her birthday only. और सबसे अच्छा क्या रहा था, हमारा नेक्स्ट डे पेपर था। हम ECE के हैं और हमारा कोई सा तो पेपर था जो यादव सर पढ़ाया करते थे, और उसके जस्ट एक दिन पहले हमने पूरा डेकोरेशन किया था। हम 2 घंटे सोए थे सिर्फ। बेस्ट डेकोरेशन में कहूँगी, हाँ अभी तक का सबसे बेहतरीन में कहूँगी एक्चुअली। मेरा पहला ही बर्थडे होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैंने किसी का GPL नहीं किया था, और पूरा गर्ल्स हॉस्टल होता होगा मेरे GPL के लिए, पूरा का पूरा गर्ल्स हॉस्टल। और उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि हम लोग C ब्लॉक में रहते थे, वो U शेप में था, सब लोग अपनी विंडो से चढ़ के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। हम POP से होली खेलना बर्थडे पे। एक बार फर्स्ट ईयर के अंदर दीपांशु रोतेला का बर्थडे था, तो उस वक्त हुआ ये था कि उसको लोगों ने इतना बुरी तरह से पीटा और पूरा हॉस्टल आ गया था उसकी GPL के लिए, क्योंकि वो काफी पॉपुलर गाया था, तो इवन बाउंसर्स को आना पड़ा उसे बचाने के लिए। तो वो सबसे ज्यादा मतलब अच्छा, मतलब काफी वियर्ड GPL एक्सपीरियंस होगा। हमारे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर के टाइम पर ही मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे जान में आता था, तो लड़कियों में GPL होती नहीं है, बट हमने उसकी भी GPL ले ली थी, और वॉशरूम में ठंडे पानी से उसके ऊपर पूरा बाल्टी भर के डाल दिया। अंडर द वाटर। क्या रहता है कि हॉस्टल में GPL होती है तो उसमें बेल्ट से मार पड़ती है, तो मोदी हमारा बहुत फेमस था बैचमेट, तो इसको मारने कम से कम 60-70 लोग आ गए थे, तो उनसे बचने के लिए इसने ब्लैंकेट के अंदर घुस गया था ना, क्या किया था, ब्लैंकेट नहीं, अंदर तकिया डाल के ऐसे टॉवल बांध के फिर एक जीन्स डाल ली ऊपर से, फिर ऐसे भाग गया था। इसको तो जैसे पकड़ के लेकर आए थे तो और इसको भागते हुए पूरे हॉस्टल में मारा था। पर वही है ना, दोस्तों से कौन बच सकता है। राम का कुटाई। We are beaten too much seems. नहीं बर्थडे एक्चुअली लॉकडाउन में था, अपना कुछ हुआ ही कहाँ है बर्थडे सेलिब्रेशन कॉलेज। तो बर्थडे बम हुआ ना, भाई का हुआ है। आफ्टर लॉकडाउन हम लोग तो सेलिब्रेट वन बर्थडे और कूटा बहुत सामने, पार्टी बहुत तगड़ी दी थी इन लोगों को। टाइगर का आना, उसी दिन टाइगर आते जिस दिन बर्थडे था। भाई ऐसा पूछ जो कुछ अच्छा रहा हो, बाकी सब वियर्ड ही था। सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन जो हुआ वही मेरे को लगा सबसे बढ़िया है, मतलब वही चीज़ है जो है, बाकी तुम लोग को तो मिलेगा नहीं वो। 4 इयर्स में तो सारे बर्थडे बहुत अच्छे ही थे। 4 इयर्स के बाद जो हमारा बर्थडे रहा है नौकरी में, जिसमें हम पूरी तरह सोबर रहे, वही वियर्डेस्ट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बाकी 4 इयर्स का तो बहुत अच्छा था। और एक बर्थडे पे जो हमने पहला बर्थडे हमारे थे फर्स्ट ईयर में, वो हमने बर्थडे मनाया था अपना स्टैंडी में, फर्स्ट ईयर जो हॉस्टल था। तो 4th ईयर में जो लास्ट बर्थडे पड़ा था जिस लड़के का, उन्होंने वहीं जाके मनाया था, उसी रूम में जाके, मतलब दिवाली वाल फांद के कूद के रात 12 बजे जाके, तो लाइक दैट वाज द वियर्डेस्ट। आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल नाउ वी बिकम वाइजर। हाँ उससे ज़्यादा तो और हाँ इंटेलिजेंट तो हम पहले से थे ही, नो डाउट। We know how to get the work done. और ये actually even though in a new city we don't like hustle to get adjusted. Like हम easily communicate कर लेते हैं लोगों से भी. Like we are NIT people, we know how to like talk ऐसा. We know how to survive. Anywhere we know that हम जहाँ भी जाएंगे we'll be able to survive that, and that is the difference that we see from the day 1 to day like this last day. First year में everyone was very calm, एकदम घर से पहली बार ही निकल के आए थे, डरे से सहमे से. अब we are all on our own and we are dealing it very well, and that's all because of Manet. अगर जो फर्स्ट ईयर से पहले वाली आकृति आई होती, वो यहाँ कैमरे के सामने खड़े होकर इंटरव्यू तो नहीं दे रही होती। स्टेज फियर तुम लोगों ने मुझे देखा होगा कि अरे मैम तो मस्त जा रही हैं कहीं भी बोलने को, जो सारे जूनियर्स से बात कर लेंगी, वो आकृति नहीं थी फर्स्ट ईयर में। मैं बहुत डरती थी, भयंकर स्टेज फियर था। फिर मैंने सोसाइटीज़ के इंटरव्यू देना शुरू किया, फिर मज़े आने लगे जीवन में, फिर QCM में आ गई।
गई और QCM बेस्ट रहा मेरे लिए। यस, आप अपने QCM का कोई एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो बढ़िया सा तो बताना चाहेंगे? 2020 बैच जब आया था उसका रिक्रूटमेंट, क्योंकि रात के 12-1 बजे तक हम बैठते थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो वो मैं स्कूल में वो बच्चा था जो हमेशा पढ़ता रहता था, ठीक है। कॉलेज में वो बच्चा जिसके नाम दीवारों पे लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने टंकी पे, दीवारों पे, गर्ल्स हॉस्टल पे, हर जगह नाम लिखे पड़े हैं, ठीक है। तो वो बच्चा जिसने क्लास 12 में सिर्फ पढ़ाई की थी और सिर्फ टीचरों का फेवरेट रहा था, और वो बच्चा जिसने फर्स्ट ईयर में बैग भी लिया है, वो जर्नी हमने देखी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपन NIT भोपाल में जितनी इंडिपेंडेंस है या और किसी कॉलेज में नहीं है, कोई IIT भी हो या कोई NIT भी हो, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस के बाद खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम वर्ल्ड को फेस कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, तो वो एक मेजर चेंज था। सेम आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो बहुत वियर्ड रहा हो पूरे 4 साल में? भाई 4 नहीं, हमको 2 ही मिले थे। म्यूजिक मेरी तो यार दाढ़ी बढ़ गई है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। पहले मैं बच्चों टाइप का लगता था, अब काफी मैच्योर लग रहा हूँ, ठीक है। मैच्योर हो गया, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आ गई है। फर्स्ट ईयर में बच्चे आए थे, फाइनल ईयर से निकलते टाइम एक एडल्ट बन के निकल रहे हैं, टीनेजर बन के निकल रहे हैं, जिसको दुनियादारी का बहुत ज्ञान है, बहुत कॉन्फिडेंस लेके निकलते हो तुम इस कॉन्फिडेंस। द पॉइंट इज कॉन्फिडेंस में बहुत मिलेगा। जितने मज़े करने हैं कर लो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो मस्ती करनी है, जो कांड करने सब कर लो, सब कुछ। जो शरारतें करनी है ना, दीवार कूद के मैरिट लेक जाना है ना, शरारतें करनी है सब कर लो, क्योंकि ये टाइम नहीं वापस आएगा। जो करना है कर लो यार, ठीक है। पढ़ना लिखना चलता रहेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ बाकी चीज़ें कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं, खासकर दोस्त। और एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कॉन्वोकेशन के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, और ये सब थे। रजिस्ट्रेशन किया है, मेरे डिग्री में नाम जो था उसको उन्होंने किया, उसके बाद मैं सिर्फ आके अटेंड की हूँ सारा प्रेप। हाँ, एक भी दिन ऑफ नहीं मिलता। तो वो सब इन्होंने किया और मैं आ गई हूँ बस, ठीक है। तो दोस्त है वो मत खत्म करना, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी साथ में, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। ओके, मजे करो, नाइट आउट करो, पॉइंटर संभाल के रखो, 7.5 से नीचे नहीं जाने चाहिए, और नाइट आउट तो दम से करो। मैंने बहुत किए हैं, मम्मी को बता के, प्लस पॉइंट मम्मियों को बता के करना होता है नाइट आउट। तो बहुत मजे करो, जहाँ घूमना घूमो, हर चीज ट्राई करो, पूरा भोपाल घूमो, दोस्त बनाओ, बकचोदी करो, कॉलेज तो चलता रहता है। और नेटवर्किंग करो और कीप हसलिंग गाइस। देखो ऐसा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो ऐसा है कि दोस्त लोग तो अच्छे से बनाओ, बहुत ज्यादा। इवन मैं अभी भी दूसरे कॉलेज में हूँ ना, वहाँ पे मेरे वैसे दोस्त नहीं बन पाए जैसे इधर है। मतलब इवन बकचोदी भी करनी होती तो मैं अभी फोन पे इन लोगों के साथ ही करता हूँ, या फिर जो भी। पढ़ाई के साथ मजे भी करो। हाँ यार, पूरे पढ़ाई में मत लगे रहो, पढ़ाई के साथ मजे करो, थोड़े दिन रहता है, बाकी कुछ नहीं याद रहता बाद में। बस आपका क्या सजेशन? सभी को बस बैलेंस करना है, एवरीथिंग, हर एक चीज करना है, हर चीज करना है, बस लत किसी का नहीं लगाना है। हर चीज को एक टच करना है, बस छोड़ देना है टच करके। अगर मौका मिले सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करने का तो कर लेना, बट लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि क्या होता है कि लास्ट ईयर में आते आते अपन लोगों को प्लेसमेंट वगैरह की टेंशन होने लगती है, तो ऐसा ही कि जो भी होना रहता है वो तो होती है, ठीक है। लाइफ की जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं आप उनको एंजॉय करिए। कॉलेज लाइफ जो है वो दोबारा कभी नहीं आएगी, तो आप हमेशा उसको एंजॉय करते रहिए। What's your major missing about NIT? My friends and my friend circle सही है। and the memories we made together. Well, you only need the light when it's burning. मेरे बिना ये इंटरव्यू पूरी Only know you've been high when you're feeling low. भाई मेरे को वीडियो में नहीं आता, लेकिन मेरी इतनी मेहनत लगती है कैमरा एंगल में। ये लोग, इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता भाई फोटोग्राफी में। भाई मैं बता रहा हूँ, ये तो है ना। अब मेरा डलेगा, थोड़ा डाल देना, थोड़ा रेफरल हल्का सा, क्या है ना कि सब लोग क्रेडिट्स दे रहे हैं, मेनली वो जे है, लेकिन जो कैमरा के साथ था पहले से, जो वीडियो बना रहा था वो मैं। ICNA का बैकबोन सारे मैं एक इमोशनल सपोर्ट हो सकती हूँ। वैसे कहाँ